नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। हम बदलाव लाएंगे, बेहतर शहर बनाएंगे को लेकर आज अब्दुल्ला गुलजार ने एक प्रेस वार्ता की और अपनी क्या मंशा है, उनकी क्या मंशा है नजीवात के लिए, वो नजीवात की मीडिया के सामने पेश की। आज इस प्रेस वार्ता का मकसद ये है कि हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और इसके अंदर हमने अपने मकासद और अपने अज़ाइम को बयान किया है कि हम क्या करेंगे। आज तक अभी जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, अभी तक किसी का मैनिफेस्टो नहीं आया, क्योंकि उन लोगों के चुनाव लड़ने का मकसद ही शायद कुछ और है। आप लोग देख रहे होंगे उथल पुथल है सारे प्रत्याशियों के बीच में, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा इस बात को कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ जो एक चुनाव होना चाहिए, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और हमने इसको साबित करके दिखाया है। इसी चीज़ का हिस्सा है ये हमारा मैनिफेस्टो, जो कि इसके अंदर है। हमने इसके अंदर वादे नहीं किए, क्योंकि कुरान की एक आयत है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि आप किसी भी काम को ऐसे बिल्कुल यकीन और दावे के साथ ना करें, क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इंशाअल्लाह लगा दें। इंशाअल्लाह का मतलब अज़ाइम और मजबूत इरादे होते हैं। तो आज तक हमारी जितनी भी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, हमने फालतू की बातें नहीं की, फालतू की बकवासबाजी नहीं की। मजबूत इरादों के साथ पिछले 2 सालों से चुनाव लड़ना है, और ना ही हमारा चुनाव आचार संहिता पे डिपेंड करता था कि आचार संहिता लगेगी तो चुनाव शुरू होगा। हम लोग न चुनाव से भागे। अभी चुनाव की आप लोगों ने देखा होगा कि डेट आगे बढ़ी थी, 3-4 महीने के करीब चुनाव आगे बढ़ गया था, तो सभी लोगों के ऑफिस बंद हो गए थे, सब लोग गायब हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान में थे, जिस दिन से थे इस दिन अभी तक हैं और इंशाअल्लाह आखिर तक रहेंगे। और चुनाव के बाद की हमारी प्रतिक्रिया ही यही रहेगी जो आज है, क्योंकि मतलब परस्ती का चुनाव हमारा नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का चुनाव नहीं है। आपने पिछली बार 5 साल 10 साल पहले भी कई सारे उसने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, आप उसको उठा करके देखें, शायद एक वादा भी पूरा हुआ हो, क्योंकि उनका मकसद होता नहीं, उनका मकसद बेवकूफ़ बनाना होता है। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे देखेंगे तो इसके अंदर सारे अज़ाइम वो है जो इंशाअल्लाह हम करेंगे। उसका हमने स्टेप बाय स्टेप ये दिया कि कौन सा कब तक कैसे क्या करेंगे, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। अब आप कुछ सवाल करना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसमें जो आप मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हमारा टाइटल है काम किया है काम करेंगे, गरीबों का भी सम्मान करेंगे। क्योंकि राजनीति आजकल गरीबों की और आवाम के लिए तो कोई करता ही नहीं। कुछ जो अपने आप को पंडे समझने वाले लोग हैं, जो राजनीति के अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, उन लोगों ने राजनीति को अपने बाप की बपोती समझ रखा है कि जैसे हम करेंगे वैसे होगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आकर के इस ढर्रे को बदलने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा तो ये बदलेगा, क्योंकि ये अवाम की राजनीति है। ये लोग ये सोचते हैं कि अवाम हमारी वजह से मजबूर है, कि जो हम करेंगे जो हम चाहेंगे वो होगा, जिसको हम मार्केट में उतार देंगे वो जीतेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अवाम ही जनता जनार्दन है। अवाम जो फैसले करती है, अवाम ही बिगाड़ती है और अवाम ही उभारती है। इंशाल्लाह इस बार अवाम ने मन बना रखा है कि बदलने का, इंशाल्लाह बदलाव तो होगा। किन कदम आए हैं वो ये हैं, सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा मैनिफेस्टो के अंदर और राजनीति के अंदर, हमारा मेन फोकस है एजुकेशन। इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। अगले दिन से ही हम MGM कॉलेज का निरीक्षण करेंगे, जाकर के सबसे पहले उसके लिए काम करेंगे, जो उसकी सबसे बुरी हालत है आज की डेट में। पिछले 21 सालों के अंदर अगर किसी की दुर्गति हुई है, किसी की अगर ख़राब किया गया है, तो वो MGM कॉलेज है। क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं, वो चाहे समाजवादी हो या कोई सी भी पार्टी हो, ये चाहते हैं कि इस कौम को जितना जाहिल रखेंगे इतनी ही हमारी राजनीति चलेगी। अगर ये कौम पढ़ लिख गई, कुछ हो गई, आगे बढ़ गई, तो ये लोग लीडर बनेंगे, ये लोग हमसे सवाल जवाब करेंगे, जो कि ये लोग नहीं चाहते। इसका जीता जागता सबूत ये है कि 21 साल से आप देख सकते हैं कि MGM का क्या हाल कर रखा है। कितना ज़बरदस्त बिल्डिंग, कितनी जगह, उसका लोकेशन कितनी अच्छी है उसकी। आज उसके अंदर लगभग 1700 बच्चों से शुरू हुआ था, आज सिर्फ 75 बच्चों पे, लगभग 75-100 बच्चों के ऊपर वो आकर के रुका हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की राजनीति के मकसद क्या है। करेंगे इंशाल्लाह सबसे पहले हम
और नजीबाबाद के अंदर दूसरा स्कूल नजीबाबाद गर्ल्स इंटरनेशनल भी 3 साल के अंदर अंदर हम शुरू करेंगे। पहला वाला अकेडमी इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर शुरू कर देंगे, जो कि टोटली प्राइवेट होगा। हमने पहले भी इसके लिए ऐलान किया था कि ये स्कूल इंशाल्लाह 20 या 30% के बीच में हम इसके अंदर फ्री एजुकेशन देंगे, जो कि हाईली स्टैंडर्ड का स्कूल होगा। जितने भी मेयारी स्कूल हैं उनसे टॉप से होगा, और कोशिश ये होगी कि सीबीएसई बोर्ड से हो। सीबीएसई पैटर्न नहीं, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होगा इंशाल्लाह। आज तक पिछले 21 सालों में अगर देखा जाए, सबसे कमज़ोर कैंडिडेट पैसे के एतबार से सिर्फ मैं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ज़्यादा काम कर रहा हूं। 21 साल तक अगर आप इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखिए तो बिल्कुल जीरो निकलेगा। किसी ने स्कूल नहीं बनाया, क्योंकि इनको पता है कि आखिर में जब आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ लोगों को अपना जैसे कैसे भी साम दाम दंड भेद के तरीके से बुलाएंगे और हाथ हिलवाएंगे और इलेक्शन जीतेंगे, और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि ये लोग इलेक्शनबाज नेता हैं। उसके अलावा गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो रुका हुआ काम है वो भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा करेंगे, और बदहाल हो चुके एमजीएम को उसका पुराना मकाम लौटाएंगे इंशाल्लाह ताला। और गरीब असहाय बच्चों को जो आगे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप का भी इंतज़ाम करेंगे। जो बच्चे नहीं जा सकते लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, इंशाल्लाह उनको भी कोशिश करेंगे कि उनकी फ़ीस जितने लोगों से भी हम अपनी तरफ से भी करेंगे, शहर के बड़े लोगों को इकट्ठा करके भी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद आ जाती है जन सुविधाएं। जन सुविधाओं के नाम पे आप लोगों ने देखा होगा कि शहर 21 साल के 30 साल से बदहाल है। मजबूरी वही है कि इनके दिमागों में ये बैठा हुआ है कि हम साइकिल का निशान जिसको भी दिला देंगे बस वो तो जीत जाएगा, काम करें या ना करें। और ये इनको अब बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता का ढर्रा बदल चुका है, एजुकेशन लोगों के बीच में आ चुकी है, सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क का ज़माना है। अब इनकी चलने वाली नहीं है, आवाम जागरूक हो गई, इनके पीछे पड़ने वाली नहीं है कि इधर को ये कह देंगे उधर को जाएंगे। जो स्वस्थ पानी पीने की जो समस्याएं हैं उसको इंशाल्लाह दूर करेंगे। और सरकार के द्वारा जो गरीबों को आर्थिक सुविधाएं और ये चीज़ें जो स्कीमें और वो आती हैं योजनाएं उसको दिलाएंगे इंशाल्लाह। वो आज तक किसी के पास नहीं पहुंचती, किसी के पास पहुंचती तो हमें नहीं पता क्या होता हो। रेलवे स्टेशन से लेकर के चौक बाजार तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसकी बहुत समस्या हुई है। जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों से बातचीत की, तो हमें ज़्यादातर लोगों ने मार्केट के अंदर ये कहा कि भाई सबसे ज़्यादा समस्या इसकी है। शहर के अंदर गाँव के लोग आते हैं, आने के बाद वो बेचारे घरों में पूछ करके बाथरूम और टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी बदबख्ती और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग टॉयलेट तक नहीं बना सकते। दुकानें बना सकते हैं, बेचने के लिए कारोबार कर सकते हैं, इसकी क्या नाम नगर पालिका की जगहों का कोई प्रॉपर यूज़ नहीं होता। आप सब लोगों को इसके बारे में पता है। अच्छा, दूसरे एक ये है कि शहर के अंदर जनता को जो प्रशासनिक उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, खासकर ये कुरैशी बिरादरी के साथ सबसे ज़्यादा नाइंसाफियाँ होती हैं। झूठे मुकदमों के अंदर फंसा जाता है, गैंगस्टर लगाई जाती है, कोई भी उनके लिए पुरसाने हाल नहीं होता। आने के बाद आज मैंने देखा समर्थन के लिए बड़ी भाग दौड़ लगी हुई है। 2-4 लोगों के साथ फोटो खिंचवा करके पूरी बिरादरी को बदनाम करते हैं कि भैया हमें बिरादरी का समर्थन मिल गया। जबकि हम लोग भी ग्राउंड पे गए, हम लोगों ने जाकर के बात की तो सबने ये कहा, ज़्यादातर लोगों ने, कोई समर्थन नहीं है, जिसने समर्थन दिया है वो जाने। आवाम का समर्थन नहीं है, क्योंकि जब मुकदमे लगते हैं तब इनका समर्थन कहाँ चला जाता है। जब गौकशी के झूठे मुकदमे लगते हैं तब समर्थन कहाँ चला जाता है। और जब अभी बूचड़ खाने के लिए जब अखिलेश यादव की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, नजीबाबाद में बूचड़ खाने बनाने के लिए लगभग 90-95 लाख रुपया आया था, जो कि वापस करना पड़ा। अब इनसे ये सवाल कीजिए कि आज आप इसकी समर्थन की बात कर रहे हैं, शहर के अंदर बूचड़ खाना नहीं मिला। आज मीट लगभग 30 से 40 रुपये महंगा नजीबाबाद की आवाम को इन लोगों की वजह से महंगा खरीदना पड़ रहा है। और बार बार अभी जब पीछे वो हुई थी, गोश्तबंदी हुई थी, तब कुरैशी बिरादरी सबसे ज़्यादा परेशान थी गोश्तबंदी को लेकर के। कभी एक प्रतिनिधि के पास जाते थे तो वो उसके ऊपर टालता था, कभी उनके पास जाते थे वो उसके ऊपर टालता था, और हमेशा इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। यहाँ तक कि कुरैशी बिरादरी के लोग उस टाइम बेचारे बहुत से ठेला लगाने पे मजबूर हो गए, बहुत से सब्जियां बेचने पर मजबूर हो गए, बहुत से रक्षा चलाने पर मजबूर हो गए। उस टाइम समर्थन कहाँ चला गया था, तब याद नहीं आई कि इस बिरादरी को समर्थन की ज़रूरत है। और अब एक ये है कि नजीबाबाद के अंदर ट्रांसफर, एक और ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि जब नजीबाबाद के अंदर किसी जगह पर ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो वो नहीं लगता। आप अभी यहाँ से निकल करके जाएं, यहाँ देखें गोले कुएं पर पिछली बकरा ईद पर यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूका था और आज तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया। इसका सवाल कौन करेगा? अभी आप जाएंगे, बातें करेंगे अगले की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो नहीं हुआ उसका जवाब कौन देगा? आज भी नगर पालिका का टेम्परेरी
टेम्परेरी ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा गया है। जहाँ पर भी होता है ये प्रॉब्लम आ जाती है ट्रांसफार्मर की, तो ये लोग बिल्कुल भी ना आगे आते हैं और गायब हो जाते हैं। 4-4 5-5 दिन तक तो सुनवाई नहीं होती। एक और है नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली टैक्स की समस्याओं का। अभी आप नगर पालिका जाइए, वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, लोगों पर, आवाम भी परेशान है, नगर पालिका भी परेशान है, ये उसका निपटारा नहीं करते। इनको पता है कि अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो हमारे वोटों पे सेंध लगेगी। समस्याएं होती हैं, बस इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। और शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटों का संचालन सही रूप से किया जाएगा। अब एक और चीज़ आती है जिसका टाइटल है स्वास्थ्य, हेल्थ के अंदर नगर पालिका की ओर से फ्री क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी और 3 माह के अंदर इंशाल्लाह पैथोलॉजी लैब शुरू करेंगे, जो लगभग 80% के करीब फ्री होगी। आवाम बड़ी परेशान है लैब से। यहाँ पर जो टेस्ट 500 रुपये का होता है, KFT, LFT, इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर कोई टेस्ट 500 रुपये का तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो 70-80 रुपये में करा दिया जाए। उसका 70-80 रुपये का भी एक रीज़न ये है ताकि लोग बिना बात के 100% फ्री की चीज़ समझ करके, बिना बात के लोग आते हैं जी बस एक ज़रा मेरा ये वाला टेस्ट कर दो। 70-80% फ्री रहेगा। 20% का मकसद सिर्फ ये है कि बिना बात के लोग टेस्ट ना कराएं, जिनको बेसिक ज़रूरत है, जो हकीकत में इसके मुस्तहिक हैं, वही लोग टेस्ट कराएं। उसके बाद डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियां जो समय समय पर इसके लिए कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो उसका छिड़काव कराएंगे। इसमें भी इंशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं क्या हाल है। एक और चीज़ इसके अंदर मैं जोड़ता हूँ, शहर की आवाम कुत्तों से बड़ी परेशान थी। अभी पिछले कुत्तों का बड़ा आतंक था, लोग गए चेयरमैन साहब के पास जाकर के आज इससे छुटकारा दिला दो, तो उन्होंने मेनका गांधी का या तरह तरह की चीज़ों का बहाना रख करके उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। हर तरीके का समाधान सॉल्यूशन होता है, ज़रूरी नहीं किसी को तकलीफ दे करके या किसी को नुकसान पहुंचा कर ही आप उसका समाधान करेंगे। बहुत सारे जायज़ तरीके हर काम को करने के होते हैं, इसलिए आप इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। विकास और डेवलपमेंट और ब्यूटी, ये जो है सौंदर्यीकरण, इसके लिए हमारे शहर में क्या हुआ, ये भी बहुत बेसिक मुद्दे हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों को खास नज़र रखनी पड़ेगी। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं कि ये खाली फालतू का मैनिफेस्टो नहीं है, ये बिना बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसको बड़ी बारीकी से एनालाइज करें और इसको देखें, और देखने के बाद अब ये आप लोगों के बीच में आएंगे समर्थनों की बात करने, वोट की बात करने। आप हमारे से ये हासिल करें, जगह जगह हम लोग भी पहुँचाएंगे और इन लोगों से ये बेस बना करके सवाल करें कि इनका क्या हुआ। हम तो भी आएंगे, हमसे सवाल करने का हक बनता है 5 साल के बाद, लेकिन पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 30 सालों से इनसे हिसाब मांगने की ज़रूरत है। यही एक मौका है, तो बाद में नज़र नहीं आएंगे। बाद में तो ये लोग या तो लखनऊ मिलेंगे या दिल्ली, चाहे इन्होंने अपने कमरों के नाम लखनऊ और दिल्ली रख दिया हो। एक कमरे के नाम पे लिख देते हैं लखनऊ और एक कमरे पे दिल्ली, कहाँ पर है ये सब जानते हैं। लेकिन अब पब्लिक के मुद्दों पर अब राजनीति के तरीके से करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला के अंदर जल भराव आज तक 30 साल से इसका कोई समाधान नहीं हुआ। नजीबाबाद के अंदर स्वागत द्वार है। नजीबाबाद एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, बड़ी बड़ी हस्तियां नजीबाबाद के अंदर आई हैं, कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो जाता है। जैन फैमिली जैसे साहू जैन साहब जैसी फैमिलियां, और नजीबाबाद के अंदर मौलाना क्या नाम उनका, मौलाना अकबर शाह खान नजीबाबादी जैसी तारीखी शख्सियत जिनकी तारीख़ इस्लाम है वो नजीबाबाद के अंदर है। लेकिन नजीबाबाद को कोई नहीं जानता कि नजीबाबाद कहाँ से शुरू होकर के कहाँ ख़त्म हो जाता है। और शहर के सभी सड़कों, नालियों का उच्च क्वालिटी का निर्माण किया जाएगा। पिछले 11 सालों में जो पालोमल कॉलोनी के मुख्य सड़क का बुरा हाल है, जो मेन रोड है, जो दिलशाद भाई के घर के सामने से जो रोड है, इसका बहुत बुरा हाल है। इसका आज तक कोई वो नहीं हुआ, इसका निर्माण कराया जाएगा। और शहर में बच्चों, बुजुर्गों के लिए खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया जाएगा। कई जगह पड़ी है। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, ना प्रॉपर्टी का दलाल हूँ। प्रॉपर्टी जो नगर पालिका की है इंशाल्लाह उनको नगर पालिका के उसमें ही यूज़ किया जाएगा। और शहर में युवाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम का इंशाल्लाह कायम करेंगे, जो पार्क बनाएंगे। उसके अलावा नगर के अंदर जो खेल प्रतिभाओं के लिए नया मिनी स्टेडियम बनाएंगे। शहर के सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शहर में आज तक कूड़े को डंप करने की व्यवस्था नहीं बनी पिछले 30 सालों में, जो कि जिसके लिए शहर से दूर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। शहर में कूड़े की समस्या का निस्तारण, ऑटो वेस्ट टेरोमल प्लांट लगाए जाएंगे और शहर के चारों कोनों पर 101 फीट ऊंचे इंशाल्लाह ध्वज लहराए जाएंगे अपने इंडिया के। हक होता है लड़ने का, और हम लोग सबके एतबार से तैयारी करते हैं। कोई मुकाबला किसी से कुछ नहीं है, मुकाबला हक और बातिल का है, मुकाबला इन नाकाम लोगों का है, मुकाबला उन लोगों से है मेरा जिन लोगों ने 21 साल से शहर को बुज़दिल बनाया, शहर को तबाह किया, शहर के लिए कोई विकास नहीं किया। उन सबसे मुकाबला